हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जिसको जेठ के महीने में सुना जाए तो जो स्त्री सुनती है उसको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कथा है सावित्री और सत्यवान की। ये जो कथा है आप जेठ की अमावस्या को या जेठ की पूर्णमासी को या पूरे महीने भी सुने तो इससे अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है। कथा है इस प्रकार। एक राजा थे अश्वपति, जिनके कोई भी संतान नहीं थी। उन्होंने यज्ञ किया, बहुत तपस्या की, तो एक सुंदर सी कन्या ने जन्म लिया उनके घर में। उसका नाम उन्होंने रख दिया सावित्री। इधर सावित्री दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। जब वो बढ़ गई, मतलब बड़ी हो गई, शादी के लायक हो गई, तो राजा ने कहा कि पुत्री तुम अपने लिए वर ढूंढो। तो जो सावित्री थी वो अपने पति की खोज में मतलब वन चली गई अपने सैनिकों के साथ घूमने। इधर क्या थे, नारद जी आए। नारद जी की और अश्वपति की बात होने लगी कि हमारी कन्या के लिए कोई एक वर ढूंढो। तो उधर जब नारद जी कहने लगे देखते हैं हम अच्छा वर देखेंगे आपके लिए, उधर जो है सावित्री मतलब वापस आ गई घूम के। तो राजा ने पूछा अश्वपति ने, क्या तुमने कोई अपने लिए वर चुना? तो सावित्री बोली, हाँ पिताजी, मैंने एक वर तो चुना है, जो कि धर्मसेन नाम के राजा हैं। उनका एक बेटा है सत्यवान। हालांकि उनके पास अब राजपाट नहीं है, लेकिन वो बहुत खुश हैं। उनका एक बेटा सत्यवान है जो कि बहुत ही अच्छा है, सुंदर है और सुशील है और धार्मिक निष्ठ है। उनसे मैं शादी करना चाहती हूँ और उनको मैंने अपना पति मान लिया। नारद जी बोले, अरे ये क्या? मतलब ये जब सावित्री लौट कर आई थी तब नारद जी और उनके पिताजी आपस में बात कर रहे थे। तो राजा ने कहा, ऐसा आप क्यों चौंके? तो नारद जी बोले, महाराज सत्यवान है तो अच्छा, लेकिन सत्यवान की जो उम्र है मात्र 1 वर्ष की है। तो राजा बोले, ऐसा कैसे? तो राजा ने कहा बेटी से कि तुम दूसरा वर चुन लो, इनको छोड़ो। तो सावित्री बोली, नहीं पिताजी, मैंने तो इनको अपना पति मान लिया है, मैं इनसे ही शादी करूंगी। राजा ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा। राजा ने सत्यवान के साथ शादी कर दी। अब सावित्री अपने घर गई और सत्यवान के साथ प्रेम पूर्वक रहने लगी। अपने सास ससुर की सेवा करती थी। धीमे धीमे 1 साल बीत गया और 1 साल जैसे ही बीता, एक दिन सत्यवान बोला, मैं लकड़ी काटने जा रहा हूँ। तो सावित्री को पता था कि आज इनके साथ कुछ होने वाला है, यानी इनकी मृत्यु होने वाली है। तो सावित्री अपने पति के साथ बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो सावित्री उनके साथ गई और सत्यवान ने जैसे ही पेड़ काटा तो उसके एक सिर में दर्द हुआ। तो सावित्री ने कहा, तुम आओ मेरी ओली में लेट जाओ, मैं तुम्हारा सर दबा देती हूँ। तो सत्यवान लेट गया, क्योंकि सावित्री को बात पता थी कि आज आखिरी दिन है, मेरे पति के प्राण यमराज लेने आएंगे। देखते ही देखते यमराज आ गए और यमराज जो है अपना मतलब पांसा फेंकने लगे प्राण लेने के लिए। तो सावित्री बोली कि आज आपको कैसे आना पड़ा, आपके दूत क्यों नहीं आए? तो यमराज बोले कि ये जो आपका पति सत्यवान है ये बहुत धार्मिक है और धार्मिक के साथ साथ इसने पुण्य इतने किए हैं कि मेरे दूत इसके प्राण को नहीं ले जा सकते थे, इसलिए मुझे सहम आना पड़ा। देखो तुम रास्ता छोड़ दो और उनमें पति के प्राण मुझे ले जाने दो। सावित्री बोली, आप ऐसा ना करें, लेकिन यमराज तो यमराज हैं। उन्होंने पांसा फेंका और सत्यवान के प्राण ले जाने लगे। अब सावित्री पीछे पीछे जाने लगी। यमराज ने पीछे मुड़कर देखा, सावित्री तुम मेरे पीछे मत आओ, ये दुनिया का नियम है, जो व्यक्ति ने जन्म लिया है उसको मरना ही पड़ेगा। सावित्री बोली, मेरे पति को आप छोड़ दो। यमराज बोला, ये नहीं छोड़ सकता, इसकी बदले तुम कोई और वरदान मांग लो 3 वरदान मुझसे। तो सावित्री बोली, ठीक है, पहला वरदान तो आप मुझे दो, मेरे सास ससुर की आंखें वापस आ जाएं। तो जो यमराज थे उन्होंने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। और चल दिए वो उनके प्राण लेकर उसके सत्यवान के। फिर सावित्री पीछे पीछे, फिर यमराज ने पीछे मुड़कर देखा, बोले अब क्या है, तुम्हें वरदान दे तो दिया। तो सावित्री बोली, अब मुझे एक वरदान और दो, मेरे सास ससुर का जो है राजपाट जो खो गया है वो पुनः राजा बन जाए और राजपाट उनको वापस मिल जाए। तो यमराज ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। फिर यमराज उनके प्राण लेकर चलने लगा सत्यवान के। फिर सावित्री पीछे पीछे, फिर यमराज ने फिर पीछे मुड़कर देखा, ये तो पीछा ही नहीं छोड़ रही है। फिर उन्होंने कहा अब क्या चाहिए? उन्होंने कहा आपने तो 3 वरदान देने का वादा किया, अभी तो 2 ही दिए, एक वरदान और दो। उन्होंने कहा मांगो। उन्होंने कहा मैं 100 पुत्रों की माँ बनूं, यानी मेरे 100 पुत्र हो सत्यवान से। तो यमराज गुस्से में तो था, उसने कहा ठीक है, तथास्तु, तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। फिर सावित्री पीछे पीछे चलने लगी, यमराज सत्यवान के प्राण लेते हुए चलने लगा। अब सावित्री रुकी नहीं रही थी। फिर यमराज ने पीछे मुड़कर देखा, अब तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? मैंने तो तुम्हें 3 वरदान दे दिए। तो सावित्री बोली, महाराज आपने एक गलती कर दी, आपने वरदान तो दिया है मुझे 100 पुत्रों का, लेकिन आपने उसको सुना नहीं। मैंने क्या मांगा? मैंने कहा सत्यवान से मेरे 100 पुत्र हों। आप मेरे पति को तो लिए जा रहे हो, तो मेरे बच्चे कहाँ से होंगे 100? अब यमराज बोला, अरे उलझन में पड़ गए, बाल को जाने लगे, बोले अरे ये क्या किया मैंने? उन्होंने कहा सावित्री
मैं तुम्हारे आगे तुम्हारी धर्मनिष्ठा से और पतिव्रता धर्म से मैं हार गया। आज के बाद तुम्हारे पति को तो मैं जीवित कर रहा हूँ। इसके साथ साथ ये कहानी युगों युगों सुनी जाएगी और जो स्त्री इस कहानी को सुनेगी उसको अखंड सौभाग्य मिलेगा और अनंत गुना फल मिलेगा। तभी से जो है जेठ मास के महीने में अगर ये कथा सुनी जाती है तो अनंत गुना फल मिलता है और जो स्त्री सुनती है उसको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है।